नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है वर्ण विचार का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, वर्ण विचार का पार्ट 2 को समझेंगे। पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। आज व्यंजन समझेंगे और व्यंजन का विभाजन समझेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। अपना लोग पहले क्या करते थे कि व्यंजन को सीधा ऐसे करके परिभाषा के रूप में याद करते थे कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जो कि अब जो है इन सब चीजों को भूल जाना। अब जो है बस संस्कृत में पढ़ना है इन सब चीजों को, समझ रहे हैं ना। फिर व्यंजन का विभाजन को समझेंगे, फिर स्पर्श व्यंजन समझेंगे, सबको सूत्र के साथ समझेंगे कि इसमें कितना सारा वर्ण होता है। क्या आप वास्तविक में संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग ये व्यंजन वर्णों को समझते हैं। और स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण वो पार्ट 1 में करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को जो समझना है वो व्यंजन वर्ण को समझना है। व्यंजन आखिर है क्या। हम लोग बहुत दिन से जो है परिभाषा को, या आप लोग भी परिभाषा को, सिर्फ परिभाषा को जिसके जो क्या होता है व्यंजन में कि अमूमन देखा जाता है कि स्वरों की सहायता ली जाती है, क्योंकि अभी अब जो है इन सब चीजों को भूल जाना है। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत क्रांति पढ़ रहे हैं। क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है कि संस्कृत में क्रांति लाना है, तो पुराने चीजों को भूलना ही पड़ेगा, जो सब पुराना व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन का संस्कृत में जो होता है, ठीक है, संस्कृत में जानना है। तो व्यंजन का परिभाषा संस्कृत में होता है अनवग भवंती। इसको 2 मिनट देख लीजिएगा। अनवग भवंती अनवग भवंती इति व्यंजनम। अब जो है इनको गौर से समझेंगे। ठीक है, ये व है, व को निकालेंगे। ठीक है, व को यहां से निकालेंगे तो अ बच गया। ठीक है, अ चल जाएगा पीछे, अ चल जाएगा पीछे। संस्कृत में समझ रहे हैं, ठीक है। हिंदी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, हिंदी के तौर तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, निकल गया, व को काटे ई हो गया। ठीक है, आदेश हो गया। और नो हलन था पहले, ई हो गया। ठीक है, ये जुट जाएगा, सॉरी, वह था, उ आदेश होगा। वह था तो क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। ये चल जाएगा स्वर के पास, क्या बन जाएगा, अनु। ठीक है, अनु। ये जो अग है ना, ये एक्चुअल में स्वर है। ये क्या है, स्वर है। ये स्वर है। अच्छा, जिसके पीछे स्वर होता है वो व्यंजन है, ऐसे समझ ले। जिसके पीछे स्वर होता है वो व्यंजन है। छोटी छोटी परिभाषा को हम लोग को भूल जाना है कि स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब संस्कृत में भी तो थोड़ा सा समझना है ना परिभाषा। अनवग भवंती इति व्यंजनम, अनवग भवंती इति व्यंजनम, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, इन तरीका से इनको समझना है। अनवग, जिनके पीछे स्वर होता है, स्वर होता है वह व्यंजन है। जिसके पीछे स्वर होता है वो क्या है, व्यंजन है। इतना तो आप लोग समझ गए। ठीक है, अनु यानी अनु का अर्थ क्या होता है, अनु क्या है, उपसर्ग है। जिसके पीछे स्वर हो, जिसके पीछे अच, यानी अच मतलब स्वर। और एक चीज समझिए कि व्यंजन को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। इनको हल कहते हैं। ठीक है, हल कहते हैं। थोड़ा सा संस्कृत पढ़ रहे, थोड़ा संस्कृत को भी जानना जरूरी है। ठीक है, आइए अब जो है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, जाके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, पूरा ही सबका भी, और समझा देंगे जहां नहीं समझे। हमको तो लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब जो है व्यंजन का विभाजन को समझते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है अब समझेंगे व्यंजन का विभाजन। पहले स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है पुष्प व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो हम लोग पहले देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन तो आप लोग समझ गए, जिसके पीछे स्वर होता है वो व्यंजन है। अनवग भवंती इति व्यंजनम, इन चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्पर्श, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है कि छुआ हुआ। ठीक है, पूरा टच को टच किया हुआ। स्पर्श व्यंजन का जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है
कादियो कादियो मावसाना स्पर्शा। आप लोग जब हिंदी में इसको जानते होंगे, सीधा क से लेकर म तक इस तरह से लिखा रहेगा, साथ में लिखा रहेगा कि 25 वर्ण रहेगा, 25 वर्ण रहेगा, फिर इसमें 5 वर्ग रहेगा। तो इस तरह से फिर 5 वर्ग का लिखा हुआ वर्ण मिलेगा, जो कि हम लोग को क्या करना है, सूत्र के माध्यम से इनको निकालना है। ठीक है, सूत्र के माध्यम से निकालना है। इसका एक ही क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण है, तो 25, क से लेकर म तक। अब समझना है कि कादियो मावसाना स्पर्शा, इन चीजों का आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कादियो मावसाना स्पर्शा को, इसमें क्या होता है कि क से लेकर म तक है, क से लेकर इनको विस्तार से समझिएगा, क से लेकर म तक। अब समझिए कि इसको जो है स्पर्श व्यंजन को कुचु टू तुपु एते उदिता भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। इसमें जो 5 वर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, इसमें 5 वर्ग होता है। ठीक है, इसमें 5 वर्ग होता है। तो कौन कौन वर्ग होता है, जैसे क हो गया, फिर प हो गया, फिर च हो गया, फिर ट हो गया, और इसके बाद फिर कौन बच गया, तो हो गया। ये सब क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। इनको जो है फिर समझिएगा, कुचु टू तुपु ऐसे उदिता भी कहते हैं। कु चु टू पू, कुचु टू तू पू, टू तू, ठीक है, तू पू, कुचु टू तू पू एते उदिता, उदित होता है बोलना। ठीक है, उदिता। इन चीजों कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको कवर्ग कहते हैं। ठीक है, कवर्ग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जितनी भी कवर्ग में वर्ण है वो टोटल आ जाएगा। जैसे कि कवर्ग में कितने वर्ण है, तो क ख ग घ, ठीक है, अंग, टोटल वर्ण आ जाएगा। जैसे अभी जैसे क का लिख देते हैं, क ख ग घ अंग। इसमें जितना वर्ण हो गया, फिर च में कितना वर्ण हो गया, 5 हो गया। तो च छ ज झ य, यही तो है 5 वर्ग, सेम ही है। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार लिख दीजिए, क्योंकि बुक में जो है अदर आपको मिलेगा देखने, अलग अलग मिलेगा देखने के लिए। तो वहाँ हो सकता है कि आप लोग को कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है अभी यहाँ पे पूरा विस्तार लिख रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग को समझ में रहेगा, नहीं तो फिर समझ से बाहर हो जाएगा। इसकी बहुत सारा नाम है। फिर इसमें फिर ये हो गया। तो कुल इस तरह से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हो गया, टोटल 25 वर्ण हो गया। अब लिखते हैं इसमें जो कुल वर्ण होता है ना, 25 वर्ण होता है। कुल कितने वर्ण होता है, 25 वर्ण होता है। कुल कितने वर्ण होता है, कुल वर्ण इसमें कितना हो गया, 25 हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण होता है, तो 25 वर्ण होता है। तो हम लोग को जो क्या करना है, सूत्र से निकालना है, कादियो मावसाना स्पर्शा सूत्र को। क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हिंदी के तौर तरीका से ही हम इन चीजों को समझेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे क्या करेंगे, संस्कृत को इसमें इंक्लूड ज्यादा करते जाएंगे। अभी थोड़ा बहुत हिंदी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, संस्कृत का वर्ड हो गया, ये सब चीज का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें कुल कितना वर्ण हो गया, 25 वर्ण हो गया। पूछेगा आपको कि 5 वर्ग किसमें होता है, तो स्पर्श व्यंजन में होता है, क से लेकर म तक होता है। सूत्रों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, इन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इन सब चीजों को लिखिए, बार बार इन सब चीजों को देखिए, तभी याद रहेगा स्पर्श व्यंजन। अब जो समझना है हम लोग को, अंत अस्थ व्यंजन को समझना है। इन सब चीज को आप लिख लीजिए। आइए अब समझते हैं अंत अस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत अस्थ व्यंजन, अंत अस्थ व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मानिए तो सब ही इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। इसका जो सूत्र होता है, क्योंकि देखिए सूत्र को ज्यादा फोकस करना है, समझ रहे हैं ना। अगर सूत्र याद है तो समझिए फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन का जो सूत्र होता है, यनो अंतरस्थाई, क्या होता है, यनो अंतरस्थाई,
अस्था, यनो अंतरस्था, यनो अंतस्था होता है, ठीक है। यनो अंतस्था क्या होता है इनको, यनो अंतस्था होता है, यहाँ पे जो रो होगा नहीं होगा, यनो अंतस्था होता है, ठीक है। इनको एक जगह लिख दीजिएगा, यनो अंतस्था। तो अब समझिएगा यहाँ पे आप लोग को तो एक चीज नहीं पढ़े होंगे, प्रतिहार, ठीक है। तो प्रतिहार जो है नेक्स्ट टॉपिक कल जो आएगा प्रतिहार, उसमें बताएंगे प्रतिहार महेश्वर सूत्र, उसमें टोटल बता देंगे। तो यन जो है यहाँ पे, यन क्या है आप लोग पता है एक चीज, डायरेक्ट इनको कैसे याद करते होंगे, अंत अस्था, यन यानी मैं इसको तोड़ेंगे, यन आ जाएगा, ठीक है। ओ है यन विसर्ग हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि इसमें ना 4 वर्ण होता है, ठीक है। आप क्या करते होंगे कि उसको सीधे तौर पे याद करते होंगे, जो कि गलत करते हैं। सीधे तौर पे किसी भी चीज को हिंदी के तौर तरीका से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ना सिर्फ संस्कृत के तौर तरीका से पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इनका सूत्र आपको याद है ना, इसको कैसे निकालना है आपको। जैसे फिर माहेश्वर सूत्र, फिर प्रतिहार हो गया, और फिर आपको फिर इत्संज्ञक सूत्र हो गया। उन सब चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये जो यन है ना, यन क्या है, प्रतिहार है। इस प्रतिहार में जो है कितने वर्ण होता है, बस इन चीज को जानना है। इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र जुबान को होना चाहिए। अगर माहेश्वर सूत्र आपको पूरा याद है तो यकीन मानिए कि बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए इनको समझाते हैं, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण होता है उसको समझते हैं। और इसमें हो गया य व र ल, ठीक है। इसमें जो हो गया है फिर सॉरी इसमें अल होता है, अल, यहाँ अल। ये हम माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। माहेश्वर सूत्र य से लेकर फिर नो है ना, ठीक है। ये जो है इत संज्ञा हो जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, य वो र होगा, सॉरी लो नो, ठीक है। ये दोनों का हलंतियम सूत्रानुसार कट जाएगा, य वो र ल। ये जो 4 वर्ण बचा है शीश, ये जो प्रतिहार है ना आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। ये प्रतिहार माहेश्वर सूत्रों से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये य र ल वो, य र, ठीक है। अभी तो हिंदी तौर तरीका से निकला है, ठीक है। इनको अब संस्कृत में लिखते य र ल वो। अगर आपको पूछेगा संस्कृत में इसका क्रम पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, य र ल वो, ठीक है। इतना तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए अब समझते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को समझते हैं। आइए ऊष्म व्यंजन का जो सूत्र होता है ना, ठीक है। 3 नंबर में समझेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का जो सूत्र होता है, ठीक है, सल उष्मान, क्या होता है, सल उष्मान। सल एक प्रतिहार है, ठीक है। सल क्या है, एक प्रतिहार है, जो कि आपको प्रतिहार टॉपिक में अच्छा से सिर्फ आपको प्रतिहार समझाएंगे। माहेश्वर टॉपिक में सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र समझाएंगे। अभी बस इतना समझना है कि सल क्या है, एक प्रतिहार है, ठीक है। इस प्रतिहार में जो है 4 वर्ण होता है। प्रतिहार में क्या होता है, 4 वर्ण होता है। चलिए इनको लिखते हैं, कौन कौन वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 वर्ण होता है। ये 4 वर्ण होता है। ये जो 4 वर्ण कहाँ से आया है आपको ना, इसके लिए माहेश्वर सूत्र को याद करना है, जो कि फिर माहेश्वर सूत्र आएगा उसमें हम आपको याद करवा देंगे। अभी बस इतना ही जानना है कि इसमें कितना वर्ण है। तो इसमें 4 वर्ण है। तो ये कहाँ से आया है, तो एक प्रतिहार से आया। फिर प्रतिहार क्या होता है, जैसे प्रतिहार टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें फिर इजी हो जाएगा, उसमें फिर आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा है संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जो है और 3-4 वर्ण होता है। जैसे अक्ष हो गया, ठीक है, जैसे अक्ष हो गया, फिर तर हो गया, फिर ज्ञ हो गया।
फिर जैसे तरह जो है किन शब्दों से मिलके बना है, इन चीजों की देखिए, सॉरी अक्षा है तो अक्षा किन शब्दों से मिलके बना है, तो ये बना है को हलंत प्लस स्व से मिलके बना है, ठीक है, को हलंत प्लस स्व से मिलके बना है। तरह किन से बना है, तो हलंत प्लस र से मिलके बना है। ज्यों किन से बना है, तो क्यों किन से बना है, तो जो हलंत प्लस यों से मिलके बना है, जो हलंत प्लस यों से मिलके बना है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। सरल उस्मानिया का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रत्याहार शब्द है ना, प्रत्याहार टॉपिक में आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। अभी बस इतना, इन सब चीज़ों का नोट्स बना लीजिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पूरा जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से लेकर फिर आपको हीरो बना देंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार क्लास में। थैंक यू।